थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे इंग्लिश में और उस बातचीत के दौरान जो भी सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ेंगे उनका वर्ड ऑर्डर, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीजें साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। यही एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश को सीखने का, राइट। जैसे अगर हम ये कहना पड़े यार जो हुआ सो हुआ, कुछ कुछ हिंदी के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सुना है कभी किसी को कहते हैं यार जो हुआ सो हुआ? ये तो मैं भी कहती हूँ। हाँ, तो कैसे कहें इंग्लिश में? जो हुआ सो हुआ। हाँ, जो हुआ सो हुआ। हाँ, जो मतलब जो हालांकि इसमें थोड़ी ग्रामर है, लेकिन आप फिलहाल में इसको ऐसे बोलना शुरू कर दीजिए। व्हाट्स डन, व्हाट इज डन इज डन। What is done is done. राइट, व्हाट्स डन इज डन। जब आप 4-5 बार बोलोगे तो वो बेसिक ग्रामर, हाँ, व्हाट्स डन इज डन, वो बेसिक रूल याद आएगा। डन यानी थर्ड फॉर्म, हाँ, जो हो चुका है, जो इस अवस्था में है वो है ही है, इसीलिए थर्ड फॉर्म दोनों बार कह रहे हैं। सो व्हाट्स डन इज डन यानी जो जिस अवस्था में है वो है, राइट। जो हुआ, जो हो गया है इस अवस्था में वो है ही है। देन एक्सेप्टेड। सो व्हाट्स डन इज डन, नाउ एक्सेप्टेड, राइट। आई बात समझ में? ग्रामर समझ में? इस सेंटेंस की क्या थी? What's done is done. हाँ, डन क्यों कह रहे हैं? यानी जो है वो है ही है, मतलब अवस्था। थर्ड फॉर्म का मतलब है किसी भी चीज की अवस्था, राइट। किसे पूछना पड़े कहाँ से आए हो भी? कहाँ से आए हो भी? हाँ, Who मतलब जगह है। हूँ मतलब वेयर मतलब कहाँ से आए हो? Where did you हाँ, come here? come from, और कहाँ right? से? Where did you come from? Where did you come from? अगर कहूँ कि मैं मेले में से आ रहा हूँ, मेले में से आ रहा हूँ। I did पुराना है। हाँ ठीक है, चलो I did come from fair. हाँ, I did come from fair। देखो did पता है, याद करना है थोड़ा। ग्रामेटिकली पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक है अगर टेक्निकली मिलाएं तो, लेकिन did कहते हैं पूछते समय। यहाँ पर I came सेकंड फॉर्म भी तो है हमारे पास। हाँ। did का मतलब है पुरानी बात और सेकंड फॉर्म का मतलब ये पुरानी बात। तो यहाँ पर कहेंगे I came from the fair, राइट। मेले में से आया, राइट, और मेले में से आया हूँ। so I have come from the fair। मेले में से आया हूँ। और मेले में क्या था? हाँ, मेले में क्या क्या था? कीचड़। हाँ, कीचड़। हाँ, मेले में सिर्फ कीचड़ थी, ये बताना है, याद करना है। वो बेसिक 35 ग्रामर के रूल हैं। आपको कह रहा है मेले में सिर्फ कीचड़ थी। The fair is full of हाँ, mud. हाँ, बिल्कुल सही है। So the fair was full of mud, यानी कि the roads were full of mud, यानी हर तरफ वही थी, right? So you said it correctly. Congratulations. मेरा प्राइस दे दूंगा थोड़ी देर में। I'll give you after some time, right? I'll give you later. बाद में दूंगा। अच्छा, अगर हमको But I will go to the bed. I'll go to the bed after the session. Yeah, definitely. Then I'll give you tomorrow when you wake up. Okay. But I will go to school. Okay. I'll give you before you go to school. But I will record the video. But we generally record videos at night. Don't we? फिर से पूछो। We अब पूछा नहीं, बताया है। जैसे एक याद आई इस चीज से बात, जैसे कि हिंदी में कह देते हैं हम तो रात को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, ये एक्सप्रेशन है। हाँ, क्वेश्चन टैग है, हम तो रात को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना। ये जो एक्सप्रेशन है ना वाला, कई बार पूछते हैं तुम तो 5वीं क्लास में हो ना, कई बार कहते हैं तुम्हें समझ तो आ रहा है ना। तो ये जो ना लगाते हैं या फिर हाँ वाला क्वेश्चन टैग लगा देते हैं टाइप से, जैसे अपनी भावना दे के पूछते हैं कोई क्वेश्चन की, भाई जो मैं कह रहा हूँ वही कहो। जैसे तुम जाओगे ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में वैसे तो क्वेश्चन टैग लगता है, लेकिन इसका एक रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम ये कहें कि आप मुझे कल पैसे दोगे ना, इस बात को कहना है। कैसे कहेंगे? आप मुझे कल पक्का प्राइस दोगे ना? हाँ, give me the price. You will। देखो इसमें करना क्या है, जिस बात में हम हामी चाह रहे हैं सामने वाले की, क्वेश्चन समझना है
तरीका क्या है इस बात को, जब हम ये कह रहे हैं ऐसा करोगे ना, यानी कि हम उसकी हाँ भरवाना चाहते हैं, हाँ कहलवाना चाहते हैं इस बात में, कल पक्का पैसे दोगे ना, राइट? तो यू विल गिव मी द मनी टुमारो, You will give me the money tomorrow. यू विल गिव मी द प्राइज टुमारो। Tomorrow. एक बात कही हमने, हाँ. और उसके बाद में कंफर्मेशन के लिए कह दिया वांट यू, Want you. राइट? जैसे कि तुम्हें बात समझ तो आ गई ना, तो इसमें पहले तो एक बात कहूंगा मैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, और उसमें फिर हाँ करवाना चाह रहा हूं। सो यू अंडरस्टूड You understood व्हाट आई सेड। what I said. यहां तक तो मैंने ये बताया, तुम्हें समझ आ गया। यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ आया। हाँ. अब ना वाला जो क्वेश्चन टैग लगाऊंगा, इसको क्वेश्चन टैग कह देते हैं, डिडंट यू, Didn't you? राइट? यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, डिडंट यू, Didn't you? राइट? Didn't you? हाँ, इसका मतलब डिडंट यू यानी कि क्वेश्चन अंडरस्टूड वाला जो स्ट्रक्चर कहा ना पुराने वाले में, जो पास लगाया है, उस ग्रामर को थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं जैसे। और Didn't you कहकर. राइट, डिडंट यू कर दिया। तो इसमें एक लॉजिक है, ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा। जैसे ये कहूँ कि तुझे लेडी बग बहुत पसंद है ना, Yeah. अब ये बात कह रहा हूँ मैं, है तुझे लेडी बग बहुत पसंद है ना, तो इस बात को कैसे कहेंगे? पहले तो स्टेटमेंट कहूंगा मैं जो बात कह रहा हूँ, हाँ. और उसमें फिर तेरी हामी चाहूँ, हाँ करवाना चाह रहा हूँ, तो कैसे कहूंगा? तुझे तो लेडी बग बहुत पसंद है ना, Do you like ladybug ये most? क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, राइट? डू यू लाइक लेडी बग वेरी मच, ये तो क्वेश्चन हो गया, क्या आपको बहुत पसंद है? Yeah. लेकिन यहाँ पे ऐसे वाले स्टाइल से कह रहा हूँ, तुझे तो लेडी बग बहुत पसंद है ना, तो यानी कि जो मुझे पता है उसमें हाँ करवाना चाह रहा हूँ। यू लाइक लेडी बग वेरी मच, You like ladybug very much. यहाँ तक तो बता दिया है, और लास्ट में कह दूंगा डोंट यू। Don't you? तो जब हम ऐसा कोई बात कहें जिसमें हम ना लगा देते हैं लास्ट में, ऐसा है ना, तो है हम ना? दो सेंटेंस बोलेंगे इस अवस्था में, राइट? जैसे कि मैडम ने आज तुझे मारा था ना, No. अब ये कहना है, अयान से पूछ रहे हैं हम, आज मैडम ने तुम्हें पनिशमेंट दी थी ना, है? अब इसमें हम एक तो श्योरिटी बता रहे हैं कि भाई ऐसा है ही श्योर, और फिर लास्ट में हामी करवाए, हाँ करवाएंगे उससे, ऐसा है ही है ना, जैसा मैं कह रहा हूँ आज मैडम ने तुझे पनिशमेंट दी थी ना, तो पूछना है अयान से कैसे कहेंगे? Your ma'am हाँ, give your punishment. योर मैम या योर टीचर पनिश्ड यू टुडे, ये तो बात कह दी। Punished you today. हाँ, Give you punishment नहीं कह सकते. नहीं, गलत हो गया. गेव यू द पनिशमेंट टेक्निकली इंडियन इंग्लिश के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन जब वो वर्ब ही है अपने आप में तो वर्ब बोलेंगे। सो योर टीचर पनिश्ड यू टुडे। Punished you today. हाँ, और ना वाला भी तो पूछना है, मैडम ने पनिशमेंट दी थी ना, Your teacher punished you today. डिडंट शी, Didn't she? है ऐसा नहीं, तो डिडंट शी, वांट यू, विल यू, ये सारी चीजें लास्ट में लग जाएंगी ना वाला एक्सप्रेशन, राइट? सो योर मैम पनिश्ड यू टुडे, डिडंट शी, Didn't she? है? मैंने कल भी तुमसे ये बात कही थी ना, मैंने कल भी तुमसे ये बात कही थी ना? हाँ, I ask you. हाँ चलेगा, आई टोल्ड यू, I told you this question you answer. आई क्या टोल्ड बोला यू दिस ना? यस्टरडे, I told you this yesterday. और ना लगाना है तो Didn't want. ये डिडंट बोला. आई, Didn't I? राइट? ऐसा नहीं, मतलब ये क्वेश्चन टैग थोड़ा सा बोल के समझ में आएगा। एक बार और बोलते हैं इसी सेंटेंस को, एक बार और बोल करके देखिए। जैसे ये कहें मेहमान 4 बजे तक आ जाएंगे ना, कंफर्म है? मेहमान 4 बजे तक आ जाएंगे ना? हाँ, The guest will be come. विल बी हियर Will be here. कम By भी तो 4? कम भी तो आना ही हुआ. द गेस्ट विल कम। देखो अवस्था है, आने का मतलब है आना, हिंदी में मिलान कर दिया इसमें शब्दों का, राइट? कम का मतलब हो गया वहाँ से चलना या पहुँचना, इंटरचेंजेबली यूज हो जाएगा। फिलहाल इसमें नहीं डीप डाइव करते हैं, ऐसे ऐसे कह लेते हैं कि द गेस्ट विल बी हियर बाय 4। The guest वांट दे, want they. ये तो वांट आपने दे पूरा कर दिया. या नहीं होंगे, राइट? या नहीं होंगे यहाँ पर इस वक्त तक। तो ये जो ना वाला एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से ही बोला जाएगा, जैसे ये कहें कि तुमने खाना खा लिया ना, Did you eat the food? ना वो एक क्वेश्चन जैसा तो एक बार में हिंदी में इतने शब्दों में कह दिया है। अगर मैं पूछूं केवल क्या तुमने खाना खा लिया,
सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कैसे कहूँगा? Did you eat food? डिड यू ईट फूड, हाँ। राइट? क्या खाया था, या फिर हैड यू ईटन फूड? लेकिन यहाँ पर मैं एक अलग फीलिंग से कह रहा हूँ, तुमने खाना खा लिया ना, यानी मैं कंफर्म तो हूँ, हाँ। बस कंफर्मेशन मांग रहा हूँ। मुझे पता तो है ही, कंफर्मेशन मांग रहा हूँ। खाना खा लिया ना? खाना खा लिया ना? हाँ। डेट तो लगेगा ही, पुराना है ना? नहीं, ऐसे कहूँगा, नॉर्मल स्टेटमेंट जो मेरे मन में चल रहा है वो बात कहूँगा। यू हैव ईटन फूड। You have eaten food. हैवंट यू? Haven't you? राइट, ये क्वेश्चन टैग लगाना है, थोड़ा सा मुश्किल आएगी समझने में। जैसे ये कहें कि आप मुझे कल पक्का जगा दोगे ना? जगह कौन से वाली जगह, मतलब वो बैठने वाली जगह या फिर उठाने वाला जगह? अब देखो ऐसा होता है ना, जब हम एक स्ट्रक्चर सीखते चले जाते हैं तो हम उसमें इतना बह जाते हैं कि हम दूसरी इंग्लिश और दूसरी बातें सब भूल जाते हैं। ऐसे कहना है, मैंने कहा कि कल मैं तुझे 6 बजे जगा दूंगा और हम कल जाएंगे पार्क। अब देखो कहना है पक्का जगा दोगे ना? पक्का जगा दोगे ना? हाँ। अब ये इसमें ये क्वेश्चन टैग वगैरह भूल जाना है। अगर आपको किसी से कंफर्मेशन चाहिए, पक्का ये काम कर दोगे ना, तो आप कैसे पूछेंगे? ठीक है। हाँ। पक्का मुझे उठा दोगे ना? हाँ, ये फीलिंग पहुंच गई वहां तक। बात क्या है? अब कहना है पक्का जगा दोगे ना? Are you sure? हाँ सही है। Are you sure? Are you sure? You हाँ। wake up me? You will Wake me up. Wake Right? me up. हाँ, तो इसमें ही जो ना है वो अलग भाव वाला है, और दूसरा वाला जो पहले वाले सेंटेंसेस में चल रहा था वो तेरी समझ से बाहर है। मतलब आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं तो दोनों प्रकार में हिंदी में हमने दोनों सेंटेंस में ना लगाया। पहले वाला ना अलग था और ये वाला ना अलग था, राइट? जैसे कि कितने ना होते हैं? अरे बहुत सारे ना और ला ही होते हैं और कुछ नहीं होता है किसी भी भाषा में। जैसे ये कहना है ये उठा और फिर सो गया। हिंदी में कह दी इतनी सी बात, एक बच्चा सो रहा है, ये उठा और फिर से सो गया। इस बात को कहना है He is wake. इज क्यों? इसमें ना इज वगैरह वहां लगता है जहाँ पे हम अवस्था बता रहे होते हैं, लेकिन वहां पे हम अवस्था नहीं काम बता रहे हैं। He woke up. He woke up and Fell asleep. fell asleep. Again. Fell क्यों? सोने जाना है, go to bed. Go to bed, हाँ। लेकिन यहाँ पर वो तो बेड पे ऑलरेडी है? तो उस अवस्था में केवल नींद में जाने को कह देते हैं fall asleep. Fall asleep. और यहाँ पर पास्ट है, उसका सेकंड फॉर्म है fell asleep. So he just woke up and fell asleep Fell again. asleep again. Right? जैसे कि मान के चलिए कि सोना भी कई तरीके का होता है। जैसे मैं जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर लो नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। अब यहाँ पर ये थोड़ी कह रही मैं सोने चली जाऊंगी, नहीं, नींद आ जाएगी अपने आप। जो नींद आती है तो वो अस्लीप हो जाते हैं आप। तो asleep. जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर लो नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। हाँ, रिकॉर्ड द वीडियो। और ये जल्दी जल्दी हटा दो यहाँ से, बस नो में कह सकते हैं। हाँ, जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ये जल्दी हिंदी में लगा रहे हैं, राइट? रिकॉर्ड द वीडियो राइट नाउ। रिकॉर्ड द वीडियो राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी रिकॉर्ड कर लो। हाँ, वही है जल्दी की ही उस समय जो जल्दी है, तो यही तो मीनिंग हो रहा था उसका। हाँ, जैसे अभी 12 बज गए, राइट? तो वहां पे वो जल्दी का मतलब था तुरंत, अभी, राइट? सो रिकॉर्ड द वीडियो राइट नाउ। राइट नाउ। नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। अदरवाइज आई विल हाँ। स्लीप। फॉल asleep. फॉल asleep. राइट? अगर ये कहते थे अदरवाइज आई गो टू बेड, तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल मैं जाता। सोने चली जाऊँ। हाँ, मैं सोने चली जाऊंगी टाइप हो जाता है, राइट? अदरवाइज आई फॉल asleep, यानी नींद आ जाएगी और सोने जाने में फर्क हो गया, राइट? सो ही जस्ट woke up and fell asleep again. दोबारा से सो गया। तो यहाँ पर वो बेड पे तो ऑलरेडी है। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करके सिचुएशंस को समझाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी है। बस ये 300 कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स आपको मास्टर करने, 35 ग्रामर के रूल्स हैं, और उनको सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन करिए और सुनिए। और उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए एंड यू विल सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। पूरा दिन वहाँ पे रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन होती रहती है। चैटिंग करिए, फ़ोन पे बात करिए, और कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। पहले दिन आएंगे जब लोगों को रियल टाइम में बातें करते हुए सुनेंगे, कौन किससे किस प्रकार से हालचाल पूछ रहा है, कौन अपना दुख दर्द कैसे बता रहा है, तो आपको वर्ड्स पता चलेंगे। अच्छा, यही वर्ड्स हैं, मैंने सुने हुए हैं और यही यूज़ हो रहे हैं। कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो वहाँ पर आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं,
पूरा दिन। उसके बाद में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को एक बार शाम को। तो जो कुछ ग्रामर के रूल्स वगैरह समझ नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ किसी ने सेंटेंस बोल दिया कॉन्वर्सेशन में लेकिन डाउट है कि यार मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, कोई मुझे बताए, तो वो सारी चीज़ें लाइव सेशन में आके क्लियर कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, यू जस्ट कन्फ्यूज्ड। ये जो कन्फ्यूजन्स है ये आपके 15-20 दिन में क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू। जैसा आप बोलना चाहते हैं वैसा इजीली आप बोलने लग जाएंगे। और ये वहम आप दिल से निकाल दो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आपको आती है। दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश, राइट। अरेबिक कोई बोलने लगेगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, राइट। इंग्लिश आती है इसीलिए यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आती है, बस बोलने की आदत नहीं है। रूल्स वगैरह आपको पता है, बोलने की आदत डालना चाहते हैं देन बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके जब चाहें जितना चाहें बोलिए। लर्निंग ग्रुप है, कोई गलती वगैरह भी होती है तो वहाँ पे भी सब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। ग्रुप वाले आपको आराम से सिखा देंगे, राइट। और तो हाँ, अब कहाँ पर थे हम, जैसे अगर ये मैं पूछने लग जाऊँ कि भाई ऐसा है, ये मेरे हेडफोन्स वहाँ किसने रखे, इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, किसने रखे, बंदा मेन है, बंदा। हाँ, ये मेरे हेडफोन्स वहाँ किसने रखे, हाँ, who did my headphones? डिड पता है वहां पर कहते हैं, हाँ मैंने एक बार रिपीट भी किया था, दोबारा बताता हूँ। डिड कुछ क्वेश्चंस में लगता है और कुछ क्वेश्चंस में नहीं लगता है। जिस क्वेश्चन में हम काम पूछना चाहते हैं हुआ या नहीं हुआ वहां डिड कहते हैं, और जिस क्वेश्चन में हम बंदा पूछना चाहते हैं कि किसने किया वो बिना डिड के होगा। तो काम तो कंफर्म है ही ना, हेडफोन तो रख ही दिया, मैं इसमें बंदा पूछ रहा हूं कि ये हेडफोन्स यहाँ किसने रखे, तो हु से तो स्टार्ट हो गया। हाँ, यानी कौन, मेन हु रखना मतलब पुट, who put my headphones here, there, ठीक है। तो डिड कौन से क्वेश्चन में लगेगा जहां पे काम पूछना है। जैसे मैं ये पूछने लग जाऊं, क्या तुमने फोन चार्जिंग पे लगा दिया, यहाँ पे काम पूछ रहा हूँ, ये काम हुआ या नहीं हुआ। No, I didn't. No, I didn't, right? तो मैं ऐसे पूछूंगा, have you put my phone on charge? Have you put my phone on charge? Right? या फिर did you put my phone on charge? तो did वगैरह, did, have और do ऐसे संदर्भ में लगेगा, ऐसे क्वेश्चन में जहां आप काम पूछना चाह रहे हैं हुआ या नहीं हुआ। जैसे ये पूछने लग जाऊं, क्या मेहमान आ गए, क्या मेहमान आ गए, हाँ। Have the guests arrived? आना, अच्छा, पहुंच। देखो अराइव का मतलब होता है पहुंचना, मतलब रीच होता है, वो दूसरे प्रकार का। देखो अराइव, रीच, मेक इट, कम, सबका मतलब है पहुंचना। डिपेंड करेगा किस प्रकार का पहुंच रहा है बंदा, पहुंचने के अलग-अलग। अरे भैया शब्द ही है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कई अवस्थाओं में एक शब्द इस्तेमाल हो जाता है। इंग्लिश में उन अवस्थाओं के हिसाब से अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हाँ डिड और कौन से में डिड लगाएं कौन से में नहीं लगाएं, ऐसे समझ के दे। जैसे ये पूछें, क्या मैडम ने आपकी कॉपी चेक करी, यहाँ पे काम पूछ रहा हूँ, क्या मैडम ने, क्या टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी, यहाँ पे काम पूछ रहा हूँ। मैडम तो कंफर्म है, टीचर है, हाँ? पूछ रहा हूँ हुआ या नहीं हुआ ये काम, तो कैसे पूछूंगा। The teacher, क्वेश्चन है पुराना, did, हाँ, did teacher, हाँ, check your notebook, right, did the teacher check your notebook, check your notebook। अगर मैं पूछने लग जाऊं ये नोटबुक किसने चेक करी, अब यहाँ तो चेक तो हो गई है, कंफर्म है ही मुझे, किसने करी ये बताओ। बंदा काम तो कंफर्म है, हो गया, करा किसने, who, हाँ, check this notebook, checked this notebook, checked this notebook, राइट। सेकंड फॉर्म लगा दी क्योंकि काम पुराना है, बस इतना सा फर्क है। तो डेड, हैज, हैव, हैड, डू ऐसी अवस्था में हम लगा देते हैं जहां पर हम ये कंफर्म करना चाहते हैं काम हुआ, हो चुका या नहीं हो चुका। और जिसमें हम बंदा ढूंढ रहे हैं, करा काम कंफर्म है, हो ही गया है, बंदा ढूंढ रहे हैं, था कौन वो, तो हु वगैरह से स्टार्ट कर देंगे। जैसे वेयर लग जाता है, जैसे ये कहने लग जाए कि भाई ऐसा है, मैंने आज मेले में खाना खाया। अब समझना 4-5 शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं, फिर खत्म करेंगे। मैंने आज मेले में खाना खाया, मैंने आज मेले में खाना खाया, हाँ। I having my food
I have, sorry. I had. Had, अरे हाँ पुराना ये. हाँ. I had my food to the fair. At the fair today. जगह. Right? At the fair. Right? I had my dinner at the fair today. अब क्या है ना, वहीं तो मैंने खाया था. वहीं तो मैंने खाया था. I ate too. हाँ, देखो इसमें ना that is याद रखना, ये कई सारी अवस्थाओं में हम सामने वाले को कहते हैं यही तो, वही तो, तभी तो, जभी तो, हाँ. यही तो, राइट? तो इसमें हम इस तरीके से कह देंगे that's where. That is where, जो आपने कहा वही है. That is where I had. That's where I had. हाँ, that's where I ate. जैसे मैं कहूँ कि मैं रहता हूँ घंटा घर पे. I live at घंटा घर. है ना, मैं भी तो वहीं रहता हूँ. जोर दे रहे हैं उसी जगह पर, मैं भी तो वहीं रहता हूँ. केवल what's where? That's where. Where, यहाँ पे where important है क्योंकि आप बात कर रहे हैं डायरेक्शन जगह की, राइट? That's where. That's where I lived. Where? At Right? घंटा घर. नहीं तो घंटा घर दोबारा साथ में नहीं लगेगा, राइट? That's where यानी वहीं पर मैं रहता हूँ. That's where I lived. राइट? I live. जैसे ये कहूँ कि मैंने 7 बजे खाना खाया. I had my dinner. I had my dinner At 7 o'clock. अब कहने लगे तभी तो मैंने खाया था उसी टाइम. That's where. Where का मतलब तो जगह बात हुई ना, जगह कहाँ, यहाँ वहाँ, राइट? That's when. That's when. तभी I तो. ate. That's when I ate. तभी तो मैंने खाया. That's when I ate. हाँ, जैसे कि मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा. I asked them a question. I asked them the question. Right? A question. I asked them a question. अब कहना है वही तो मैंने पूछा था. वही तो मैंने पूछा था. That's What? that. What? I asked. That's what I asked. Right? तो where, when, what, but that's लगा देना है जिस चीज पे जोर दे रहे हैं. That's only that. हैं? That's. हाँ, जैसे ये कहने लग जाऊं कि भाई ऐसा है, मेरे को इंग्लिश बोलने में बड़ी मुश्किल आती है. अब मैंने एक सेंटेंस कहता हूँ, इंग्लिश बोलने में मुझे बड़ी मुश्किल आती है. So I struggle to speak in English. I struggle to speak English. अब कहना है यही तो मेरे साथ भी समस्या है. That's problem. That's what That's what. I struggle with. That's what I struggle with. Right? और ये तो इसको सीखने का एक तरीका था, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वी आर इन द सेम बोट और वगैरह वगैरह एक्सप्रेशंस यूज किए जा सकते हैं. राइट? तो ये जोर देने के लिए होता है. जैसे मान के चल मैं ये कहूँ मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. हाँ. I wake up. Sorry, हाँ. तो कर दिया ना. I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 in the morning. In the morning. सुबह 6 बजे उठता हूँ. अब मैं कहने लग जाऊँ Because I will go to the school. because I have to go to the school. I have to go to the school. हाँ. अब Yeah, मैं I reach to school. reach. पहुँचना होता है ना 6 बजे. I have to reach school. I At- have to कुछ करना होता है. Reach Reach school. school. At 6 by 6. हाँ 6 बजे तक. by 6 o'clock. हाँ. हाँ तो ये कहा कि I wake up at 6 in the morning. अब मैं कहूँ तभी तो मैं उठता हूँ उसी टाइम. तभी तो मैं उठता हूँ उसी टाइम. तो समय के संदर्भ में when कहते हैं. That's when. That's when. मुझे बोलने तो दे दे. अच्छा बोल. हाँ. That's when I wake up. That's when I wake up. मतलब जो आपने मेंशन किया समय. That's when मैं I mention wake up. करती हूँ. उसी समय मैं उठता हूँ. Because मैं सेम स्कूल में जाती हाँ. हूँ. हाँ. Because I go to the same school. मैं भी उसी स्कूल में जाती हूँ. आप भी? हाँ. आप सेम स्कूल अब जैसे तूने कहा, जैसे कि मैं रोज सुबह स्कूल जाती हूँ. I go to school every morning. ठीक है. Every morning. अब मैं कहूँ मैं भी तो वहीं जाता हूँ. अब वहीं हो गया यहाँ पर. अब वहाँ जगह वगैरह के लिए क्या कह देते हैं? That's Where. where. हाँ. That's where I I go. go. मैं भी तो वहीं जाता हूँ. Right? आप भी उसी स्कूल में जाते हो? हाँ. That's where कौन सी I go. class? I go to drop you off there. मैं आपको छोड़ने जाता हूँ. So I go to drop you off. मैं आपको छोड़ने जाता हूँ. Right? I go to Drop you off. Your school क्या देती है मैडम? Off नहीं. हाँ. I go to drop you off at school. At school. यहाँ पर to नहीं कहेंगे. जैसे ये थोड़े थोड़े प्रीपोजिशन याद रखने हैं. जैसे कि
आई टेक देम टू स्कूल, स्कूल लेके जाता हूँ, यहाँ पे मेंशन किया जगह, और स्कूल छोड़ने जाता हूँ, सो आई गो टू ड्रॉप यू ऑफ एट स्कूल। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये एक्शन में विश्लेषण करके नहीं, बोल के सीखने वाली चीज़ें हैं। जब आप 4-5 सेंटेंस में सुनेंगे और बोलेंगे तो खुद से याद आ जाएगा। तो जो अभी मैंने कहा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, रियल टाइम में बातें करना शुरू करिए, आपको खुद से पता नहीं चलेगा कि कब आपको ये जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सुनने में, ये रूल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज रूल्स ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। अपने सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, थोड़ा और लंबा बनाएं, छोटा बनाएं, और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारी तरफ से। और इस सेशन को कम से कम आप 2 बार देखिए, ये सेंटेंसेस आपकी आदत में आ जाएंगे। दोबारा मिलेंगे 5-10 मिनट में एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।